तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जाविन कहता है कि क्या वे प्रेशर डिसअपियर हो गया, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। मेरे अंदर का इमॉर्टल सूत्रा का फ्लो पहले से काफी ज्यादा धीमा हो चुका है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर मेरी बॉडी पर एक प्रेशर लगता था वे भी खत्म हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, पहले की तरह अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। अब इसके बाद जाविन उस पिलर पर लिखे हुए सूत्रा को पढ़ते हुए कहता है कि आखिरकार इस सूत्रा में क्या छुपा हुआ है। कि तभी जाविन का ध्यान इसके वाइटलिटी एनर्जी पर जाता है जो कि आधी हो गई होती है। इसे देखकर जाविन घबराते हुए बोलता है कि नहीं, मैंने काफी ज्यादा समय बर्बाद कर दिया, मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा समय बर्बाद कर दिया, मुझे जल्दी से बुद्धा टेम्पल के अंदर जाना होगा वरना जो मेरा समय है वह यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद जाविन भागकर अंदर जाने लगता है। ये यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं और भी ज्यादा समय अब बर्बाद नहीं कर सकता। अब जाविन टेम्पल के बाहर पहुंच जाता है जहाँ ये धीरे धीरे करके टेम्पल पर चढ़ता है। अब जाविन जैसे ही टेम्पल के पास पहुंचता है और जैसे ही गेट खोलकर अंदर की ओर देखता है, ये अपने सामने 3 सिर वाले बुद्धा को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जाविन इस मूर्ति को देखते हुए कहता है कि क्या ये 3 फेसेस वाला बुद्धा है, पर क्या बुद्धिज्म में ऐसा भी कोई बुद्धा होता है। ये कहते हुए जाविन अपना पहला कदम जैसे ही उस टेम्पल में रखता है वैसे ही जाविन यहाँ पर फटकर मारा जाता है और गेम ओवर हो जाता है। अब इसके बाद हम जाविन को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं फिर से इतनी मिस्टीरियस तरीके से कैसे मारा गया। जाविन अपने फोन को देखते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि मैं उस टेम्पल के अंदर किसी रूल के अकॉर्डिंग ही जा सकता हूँ, लगता है कि मुझे उसके अंदर जाने के लिए किसी रूल को फॉलो करना होगा। अब इसके बाद जाविन लेजेंडरी हीरोज को याद करते हुए कहता है कि सच में मैं उन लोगों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ जो कि अपनी एक ही जिंदगी में अपने सारे पाथ को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं गेम में बार बार मरकर आगे बढ़ रहा हूँ। अब जाविन यहाँ पर सोचते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि मैं ब्लड मेडिटेशन के साथ टेम्पल के अंदर नहीं जा सकता, शायद उस टेम्पल के अंदर जाने का रास्ता उस सूत्रा से जुड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर आसपास कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। इसके बाद जाविन यहाँ पर परेशान होते हुए बोलता है कि पर देख के ऐसा लगता है कि वे सूत्रा किसी तरीके की वाइटलिटी एनर्जी आर्ट है और मेरे पास पहले से ही इमॉर्टल सूत्रा है, तो आखिरकार मैं किसी और वाइटलिटी एनर्जी को कल्टीवेट कैसे कर सकता हूँ। जाविन ये सब सोचने के बाद बोलता है कि छोड़ो, जाकर एक बार और ट्राई करते हैं, मैं सबसे पहले एक बार उस सूत्रा को पढ़ कर देखता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। अब इसके बाद जाविन जैसे ही उस सूत्रा को थोड़ा सा पढ़ता है और उसे याद करता है वैसे ही वे सूत्रा थोड़ा सा चमकने लगता है। जाविन इसे पढ़ते हुए कहता है कि चलो मैं इसे समझ सकता हूँ, यहाँ पर इसे याद करने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा पर ये इमॉर्टल सूत्रा से काफी ज्यादा आसान होगा। अब इसके बाद जाविन इस सूत्रा को याद करने लगता है और जैसे ही जाविन की वाइटलिटी एनर्जी कम होने लगती है वैसे ही जाविन इस टेम्पल से उड़कर बाहर जाने लगता है। जाविन यहाँ पर उड़कर बाहर जाते हुए कहता है कि भले ही मैं अपने ब्लड मेडिटेशन की मदद से यहाँ पर एक लंबा समय बिता सकता हूँ पर जो मेरी ब्लड मेडिटेशन है वे बहुत ही ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती है। इससे पहले कि मेरी सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर खत्म हो जाए उससे पहले मुझे टेम्पल के बाहर जाना होगा और फिर जैसे ही मेरी सारी वाइटलिटी एनर्जी रिकवर हो जाएगी वैसे ही मैं यहाँ पर दोबारा आकर उस सूत्रा को आगे याद करने लगूंगा। अब इसके बाद सीधा हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर हम जाविन को भी देखते हैं जो कि रात भर गेम को खेल रहा था, जिसकी वजह से जाविन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी। पर आखिर में जाविन ने मेजर प्रोफेशनल विजडम सूत्रा को पूरी तरीके से सीख लिया था। जाविन उस सूत्रा को देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने इसे याद कर लिया। माइनर प्रोफेशन सूत्रा को याद करने की वजह से जाविन के शरीर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है। जाविन इस एनर्जी को फील करते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। अब इसके बाद हम इस सूत्रा को देखते हैं जो कि जाविन के बॉडी में स्टोर होने लगती है। हम जाविन को देखते हैं जो कि यहाँ पर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में मैंने इस माइनर प्रोफेशनल विजडम सूत्रा को सीख लिया है। जाविन अपने शरीर को देखते हुए कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अजीब है, मुझे पता है कि मैं सिर्फ एक ही वाइटलिटी एनर्जी को सीख सकता हूँ, मैं एक साथ 2 वाइटलिटी एनर्जी को नहीं सीख सकता, पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस वाइटलिटी एनर्जी आर्ट को भी सीख लिया है जो कि मेरा सेकंड वाइटलिटी एनर्जी आर्ट है। जाविन यहाँ पर कहता है कि छोड़ो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रात भर जागने की वजह से मुझे अभी एक अच्छी नींद की जरूरत है, तो इसीलिए शायद अब मुझे सो जाना चाहिए। ये बोलकर जाविन डायरेक्ट ही सो जाता है। जाविन के सोते ही जाविन के बॉडी के ऊपर बहुत सारे वर्ड लिखकर आने लगते हैं जो कि माइनर प्रोफेशनल विजडम सूत्रा की वजह से हो रहा था। अब इसके बाद हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं जहाँ जाविन बाथरूम में नहा रहा था। जाविन यहाँ पर अपने शरीर को देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। हम जाविन की बॉडी को देखते हैं जहाँ उसकी बॉडी के ऊपर से उसकी स्किन निकल रही होती है। जाविन अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि कहीं ये उसी सूत्रा की वजह से तो नहीं ना हो रहा है। जाविन बात लेने के बाद अपने शरीर को देखते हुए कहता है, ओ तो यही मेजर प्रोफेशनल विजडम सूत्रा है। अब इसके बाद जाविन अपने बाथरूम से बाहर निकलते हुए
हुए अपने प्रोफाइल को चेक कर रहा था। हम जाविन को प्रोफाइल को देखते हैं जहाँ उसके प्रोफाइल में ज्यादा कुछ फर्क नहीं हुआ होता है। जाविन इसे देखते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे वाइटलिटी एनर्जी में तो कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, बस यहाँ पर मेरी कॉन्स्टिट्यूशन 11 पर पहुंच चुकी है। अब इसके बाद जाविन अपनी आंख को बंद कर उस माइनर प्रोफेशनल विजडम सूत्रा को फील करने लगता है। जाविन इसे फील करते हुए कहता है कि मुझे मेरी बॉडी के अंदर वे माइनर प्रोफेशनल विजडम सूत्रा फील हो रहा है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सोचकर जाविन यहाँ पर घबराने लगता है, क्योंकि यहाँ जाविन के बॉडी के अंदर से वे माइनर प्रोफेशनल विजडम सूत्रा की एनर्जी निकल रही थी। जाविन को यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि अब इमॉर्टल सूत्रा की यूज नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जाविन के अंदर से माइनर प्रोफेशनल सूत्रा की ब्लू कलर की एनर्जी निकल रही होती है कि तभी अचानक से ये ब्लू कलर की एनर्जी येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर जाविन हैरान होते हुए कहता है कि क्या मैं माइनर प्रोफेशनल विजडम सूत्रा को इमॉर्टल सूत्रा से एक्सचेंज कर सकता हूँ, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दो टाइप की वाइटलिटी एनर्जी एक बॉडी कैसे कल्टीवेट कर सकती है। एक वाइटलिटी एनर्जी आर्ट को कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और ये तो नामुमकिन है कि एक ही इंसान एक ही वक्त में दो वाइटलिटी एनर्जी आर्ट को कल्टीवेट कर सकता है, और इसके अलावा ये दोनों तो काफी ज्यादा हाई रैंक के वाइटलिटी एनर्जी आर्ट है। तो मेरे लिए तो इन दोनों वाइटलिटी एनर्जी आर्ट को एक वक्त में कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होना चाहिए। पर मुझे तो यहाँ पर जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा है कि तभी जाविन का फोन बजने लगता है, और जाविन फोन उठाते हुए कहता है कि हेलो। तभी दूसरी तरफ से हाफिंग जाविन को कहता है कि क्या तुम भूल गए, हम लोग यहाँ पर लोटस पॉन्ड के पास तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार तुम कहाँ हो। अब इस बात को सुनते ही जाविन बोलते है कि अरे मैं तो इसके बारे में पूरी तरीके से भूल ही गया था। ये उन लोगों से बोलता है कि रुको बस मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुंच रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोटस पॉन्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे बेले पाली में से निकलकर उस लोटस पॉन्ड के पिलर को पकड़ लेती हैं। हम इस पिलर के ऊपर देखते हैं जहाँ पर एक बॉल सा कुछ बन रहा होता है। तभी पीछे से जाविन कमांड देते हुए कहता है कि ब्लड क्रो जल्दी से जाओ और उस पर अटैक करो, हम फिर से उस पॉइजनस टोड को हैच होने नहीं दे सकते। जाविन की कमांड सुनते ही ब्लड क्रो तुरंत ही जाकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे ब्लास्ट कर खत्म कर देते हैं। उसे खत्म करते ही जाविन सबको कमांड देते हुए कहता है कि जल्दी करो, सब के सब पीछे हो जाओ, लगभग सभी के सभी 20 मीटर पीछे हो जाओ। अब जाविन की बात सुनते ही सभी के सभी कंपेनियन बीस्ट पीछे हटने लगते हैं। अब बीस्ट को पीछे करता देखकर एक लड़का जाविन के पास जाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम सभी बीस्ट को पीछे क्यों कर रहे हो, तुमने जो भी कहा है जल्दी से उसे वापस लो और उन्हें कमांड करो कि जल्दी से वे आगे जाकर उस पर अटैक करे। अभी हमारे पास एक अच्छा मौका है उस पिलर को तबाह करने का। पर हम जाविन को देखते हैं जो कि इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। अब जाविन की इसकी बातों पर ध्यान ना देता हुआ देखकर ये बंदा आगे जाते हुए कहता है कि रहने दो, अब इसे तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनेगा। ये आगे आते ही अपने ब्लड क्रो से कहता है कि जल्दी जाओ और उस पिलर को तबाह कर दो। अब इसकी बात सुनते ही इसका ब्लड क्रो आगे जाकर अपने फेदर से उस पिलर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस पिलर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पिलर के टूटते ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये दोनों कंपेनियन बिस्ट वहीं के वहीं मारे जाते हैं। अब ये देखकर ये बंदा पूरी तरीके से शांत हो जाता है, और तभी जाविन कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इसलिए अब इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है जो तुम्हारे दोनों कंपेनियन बिस्ट यहाँ पर मारे जा चुके हैं, इसीलिए मुझसे किसी भी कंपनसेशन के बारे में डिमांड मत करना। इस बात को सुनकर ये बंदा बोलता है कि नहीं नहीं, इसमें मेरी गलती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तभी यहाँ खड़ी लड़की जाविन की तरफ जाते हुए कहती है कि जूनियर ब्रदर सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। अब हम उस टावर को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से टूट जाता है, और हम यहाँ पर दो टीचर को भी देखते हैं जो कि इन सभी को देख रहे थे। तभी मेल टीचर फीमेल टीचर से कहता है कि टीचर ये बंदा जाविन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसे हम आपकी क्लास में डाल देंगे, सच में आपको एक अच्छा स्टूडेंट मिलने वाला है। ये फीमेल टीचर जाविन को देखते हुए कहती है कि हाँ सच में ये लड़का काफी ज्यादा होशियार है, ये तो एक जीनियस है जिसे कि ब्लड बुड्ढा हार्ट लोटस के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में पहले ही पता चल गया था। इस ब्लड बुड्ढा हार्ट लोटस ने ईस्टर्न रीजन के 5 लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट को इसी तरीके से मार डाला था। ये मेल टीचर फिर से ये फीमेल टीचर से बोलता है कि क्या आपने मुझे ये नहीं बताया था कि जाविन आ फैमिली से कनेक्टेड है, हो सकता है कि उसे ये इन्फॉर्मेशन आ फैमिली से मिली होगी। इस पर ये फीमेल टीचर इसे बताते है कि आ फैमिली के लोग इसे अपनी फैमिली का मेंबर नहीं मानते, इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इसे आ फैमिली से मिली होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाओ लंग की मदद लेनी होगी, जिससे कि मैं इस लड़की के बारे में और भी अच्छे से जान पाऊंगी। जो बोलकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम जाविन को देखते हैं जो कि गेम खेल रहा होता है। यहाँ पर जाविन फिर से ब्लड बुड्ढा हार्ट लोटस से फाइट कर रहा था। हम जाविन के सिल्वर फ्लैंट को देखते हैं जो कि पॉइजनस टोड को बड़ी आसानी से मार डालती है, जिसके बाद ये अपने डीमन ब्राइट नीडल का इस्तेमाल कर उस पिलर को भी तोड़ डालती है। इस पिलर के टूटते ही फिर से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, पर इस
बार भी सिल्वर फ्लाई एंड दूर होकर इससे बच जाती है। अब इसके बाद हम जाविन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि एक बार बस इस ब्लड बुड्ढा हार्ट लोटस के अटैक पैटर्न को समझ जाने के बाद और मेरे सिल्वर फ्लाई एंड की एबिलिटी की मदद से इस ब्लड बुड्ढा हार्ट लोटस को हराना काफी ज्यादा आसान हो गया है। तभी जाविन के फोन पर एक मैसेज आता है और जाविन अपने सामने बुड्ढा हार्ट लोटस के बीच टैग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब इसके बाद जाविन इसके एट्रीब्यूट को देखते हुए कहता है इसके एट्रीब्यूट एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट के हिसाब से उतने भी बुरे नहीं है, पर इसे मैं ध्यान से देखूं तो इसके पास एक भी एट्रीब्यूट नहीं है, जबकि रियल के ब्लड बुड्ढा हार्ट लोटस के पास काफी ज्यादा स्किल है। अगर मैं उससे इसको कंपेयर करूँ तो ये काफी ज्यादा वीक है और शायद अगर मैं इसे हैच करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ेगा, और अगर ये इतना ही ज्यादा वीक है तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, क्यों ना मैं इसे फ्यूज कर देखूं। अब इसके बाद जाविन जैसे ही फ्यूज करने के लिए देखता है ये सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये यहाँ पर हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार इसकी कंपेबिलिटी इतनी ज्यादा कम कैसे हो सकती है, और वे भी मेरे दोनों बीस्ट के साथ। जाविन कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि फ्यूज करने के लिए इंसेक्ट की कैपेबिलिटी एक जैसी होनी जरूरी है।